तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड युआन डीमन किंग को खा जाता है और अब डीमन किंग के मरते ही रोयू की सोल सी के अंदर से ब्लड पर्ल निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही माओ काफी तेजी से ब्लड पर्ल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। दूसरी ओर क्वेनचैन रोयू को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी रोयू को उस जगह पर होश आ जाता है और अब रोयू को ठीक देखकर क्वेनचैन को काफी ज्यादा खुशी होती है। तभी माओ उड़ते हुए रोयू के पास आता है और अब वह बोलता है, रोयू मैं देख सकता हूँ कि हमारे सोल सी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मौजूद है, तो क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर तुम्हें यहाँ पर कैसे मिला। तभी क्वेनचैन बोलता है, तुम रोयू के ट्रेजर के बारे में भूल जाओ और यहाँ पर तुमने जो ट्रेजर चुराया है चुपचाप से उसे मेरे हवाले कर दो। यह सुनते ही माओ बहाना बनाते हुए बोलने लगता है, क्वेनचैन तुम किस ट्रेजर की बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। क्वेनचैन सीरियस होते हुए बोलता है, माओ तुम मुझसे यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकती हो, तो प्यार से वह ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। अब यह सुनते ही माओ एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, सालों के बाद मुझे यहाँ पर एक सूटेबल ट्रेजर मिला था जिसका यूज करते हुए मैं यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ, पर तुम मुझसे उसे छीन रहे हो। क्वेनचैन तुम मेरे साथ यह गलत कर रहे हो। यह बोलते हुए वह उस ब्लड पर्ल को क्वेनचैन के हवाले कर देता है। दूसरी ओर वू हुआंग लगातार अटैक करते हुए उस जगह पर मौजूद सभी डीमन सोल्जर्स को मारे चला जा रहा होता है। वहीं पर सुई अपने ओरिजिन एसेंस को बर्न करते हुए मोकारा को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके किसी भी अटैक का मोकारा के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और अब मोकारा उसे एक पंच करते हुए दूर फेंक देता है। और अब उस जगह पर सभी लोग समझ चुके होते हैं कि क्वेनचैन और उसके साथियों से यहाँ पर जीत पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए अब वह सभी वहां पर शांत हो जाते हैं और अब फाइट एकदम से उस जगह पर रुक जाती है। अब माओ क्वेनचैन की ओर देखते हुए बोलता है, क्वेनचैन यह सभी लोग यहाँ पर हार मान चुके हैं, तो अब मुझे बताओ कि आगे तुम इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर क्या करने वाले हो। अब यह सुनते ही क्वेनचैन जी फैमिली के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स की ओर देखने लगता है, जो देखते ही ग्रेट एल्डर नील डाउन करते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हैं। आज तक हमने जी फैमिली में यहाँ पर जो भी कुछ किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि डीमन किंग हमें वह सब करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब क्वेनचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, जैसा कि तुम सभी लोग देख सकते हो रोयू के पास यहाँ पर जी फैमिली के एंशिएंट एंसेस्टर की लेगेसी है। साथ ही साथ जी फैमिली में रोयू अब सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन चुकी है और तो और जी वूफा के मरने के बाद रोयू जी फैमिली का अगला हेड बनना डिजर्व करती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग रोयू को अपनी जी फैमिली का अगला हेड मान लो, जिसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब यह सुनते ही सभी लोग वहां पर रोयू को जी फैमिली का नया पैट्रियार्क स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब सभी लोग वहां पर नील डाउन करते हुए अपने नए पैट्रियार्क को ग्रीट करते हैं। यह देखकर रोयू वहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी क्वेनचैन उसे आगे जाने के लिए बोलता है। अब रोयू आगे बढ़कर लेडी होंगचैंग को वहां पर उठाती है और अब वह वहां पर जी फैमिली के नए पैट्रियार्क की पोजीशन को संभालने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हसलमैन क्वेनचैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर हमने इस जगह पर मौजूद सभी डीमन सोल्जर्स को जान से मार दिया है। अब बस यहाँ पर यह 2 डीमन सोल्जर्स जो सुई के साथी हैं और सुई जिंदा बचे हैं, तो हमें बताइए कि आखिर हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। यह सुनते ही सुई और उसके दोनों ही सबऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह नील डाउन करते हुए क्वेनचैन से वहां पर माफी मांगने लगते हैं और अब सुई बोलने लगता है, यंग मास्टर हम तीनों यहाँ पर आपके गुलाम बनने के लिए तैयार है, तो प्लीज आप हमें अपना गुलाम स्वीकार कीजिए और यहाँ पर प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। यह सुनते ही क्वेनचैन उन तीनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब क्वेनचैन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर वह दोनों ही डीमन सोल्जर्स सोचने लगते हैं, क्वेनचैन इन सभी एंशिएंट डीमंस का लीडर है, तो अगर हम इसे कैप्चर कर ले तो हम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। यह सोचते हुए वह दोनों ही डीमन सोल्जर्स काफी तेजी से क्वेनचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हसलमैन और मोकारा अचानक से बीच में आते हुए उन दोनों के ही अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने एक ही अटैक में उन दोनों ही डीमन सोल्जर्स को मारकर उनके लाइफ एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यह देखकर सुई और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपना सर जमीन के ऊपर पटकते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर इन दोनों बेवकूफ सोल्जर्स ने यहाँ पर जो भी कुछ किया इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। यह दोनों बेवकूफ थे और यह यहाँ पर मरना डिजर्व करते थे, पर मैं यहाँ पर आपका लॉयल सबऑर्डिनेट बनने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। दूसरी ओर हसलमैन और मोकारा
सुई को भी मारकर उसके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पर तैयार खड़े होते हैं, जो देखकर सुई और भी ज्यादा डर जाता है। अब क्वेंचेन उन दोनों को रोकते हुए सुई की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सुई तुम यहाँ पर मेरे सबऑर्डिनेट बनना चाहते हो, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट क्यों बनाऊं। यह सुनते ही सुई हसलमैन की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मास्टर आपके यह दोनों सबऑर्डिनेट भी एंशिएंट डीमंस है, यह आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं भी इन्हीं की तरह आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे अपना सर्वेंट एक्सेप्ट कीजिए। और तो और मैं इन दोनों से भी ज्यादा काम का डीमन हूँ। यह सुनते ही हसलमैन और मोकारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह दोनों मन ही मन सोचने लगते हैं, यह डीमन सीडलिंग हमसे हमारी पोजीशन छीनना चाहता है। और अब हसलमैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्वेंचेन यह डीमन सीडलिंग एक यूजलेस ट्रैश है। भले ही इसने यहाँ पर काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए एक डीमन फॉर्म को अचीव कर लिया हो, पर इसके बावजूद यह एक यूजलेस ट्रैश है और हमारी जगह कभी नहीं ले सकता है। तो आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं अभी इसे मारकर यहाँ पर खा जाता हूँ। यह सुनते ही सुई और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह क्वेंचेन के पैरों में गिरकर बोलने लगता है, यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा यूजफुल पर्सन हूँ और मैं यहाँ पर आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकता हूँ, तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। यह सुनते ही क्वेंचेन हसलमैन को पीछे हटने के लिए बोलता है, जो सुनते ही हसलमैन वहां पर शांत हो जाता है। अब क्वेंचेन सुई की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे किस काम आ सकते हो, क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर तुमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और यह मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तभी सुई बोलता है, यंग मास्टर मेरी पावर भले ही इन दोनों डीमन से यहाँ पर कम है, पर मेरे पास कई सारे रिसोर्सेस हैं। मैं प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों से अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट में भी मेरी अच्छी बातचीत है। वहाँ के भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मेरे एक इशारे पर आपके लिए कुछ भी कर देंगे। और तो और मेरे पास यहाँ पर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिनका यूज करते हुए आप पूरे के पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हो। यह सुनते ही क्वेंचेन बोलता है, मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या जानते हो। सुई बोलता है, यंग मास्टर आज से लगभग 200 साल पहले मिस्टी पैलेस की सांगवांग सिनर ने यहाँ पर एक चाल चली। उसने हमारे डीमन क्लैन के लोगों के साथ हाथ मिलाया और धीरे धीरे करके हमारे डीमन क्लैन के एंशिएंट डीमंस को यहाँ पर रिवाइव करने लगी। वह अपने प्याओ म्याओ पैलेस का नाम खराब होने देना नहीं चाहती थी, इसीलिए सांगवांग सिनर ने यहाँ पर जी वूफा को अपने जाल में फंसाया और तब से लेकर आज तक एंशिएंट डीमंस को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर वह जी फैमिली के लोगों का यूज कर रही थी। सांगवांग सिनर यहाँ पर अपने प्याओ म्याओ पैलेस को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए डीमंस की मदद ले रही है, पर आपने यहाँ पर एक ही दिन में जी फैमिली में मौजूद सभी डीमन सोल्जर्स को जान से मार दिया, क्योंकि आप जी फैमिली को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और आपके ऐसा करने की वजह से जी फैमिली के ऊपर अब और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे ही इस बारे में सांगवांग सिनर को पता चलेगा कि जी वूफा मारा जा चुका है और जी वूफा की जगह अब जी फैमिली के अंदर कोई नया पैट्रियार्क बन चुका है, तो वह अपने कई सारे पावरफुल सबऑर्डिनेट्स के साथ जी फैमिली के ऊपर अटैक कर देगी, जिससे यहाँ पर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर अगर आप मुझे यहाँ पर अपना सबऑर्डिनेट बना लेते हो तो मैं अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए प्याओ म्याओ पैलेस के सभी लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ। मैं सांगवांग सिनर के पास जाकर उससे यह कहूंगा कि जी वूफा ब्रेक थ्रू करने के लिए सक्लूजन में चला गया है और उसने पैट्रियार्क की नई पोजीशन जीरोयू को दे दी है और जीरोयू भी यहाँ पर उनके प्लान का एक हिस्सा है और वह बिना किसी प्रॉब्लम के प्याओ म्याओ पैलेस के सभी ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। मेरे मुंह से यह सुनने के बाद सांगवांग सिनर जी फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगी और फिर आप यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्लान को अंजाम दे सकते हो। साथ ही साथ डीमन क्लैन में भी मैं एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करता हूँ, तो मैं वहां से भी आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकता हूं और मेरी मदद से आप यहां पर बिना किसी प्रॉब्लम के मिस्टी पैलेस के साथ साथ डीमन क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जिसके बाद इस पूरे के पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट के ऊपर आपका राज होगा। यह सुनते ही क्वेंचेन सुई के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगता है, जिससे सुई काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर क्वेंचेन अगर मेरे मुंह से यहाँ पर कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस यहाँ पर आपको पीक पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे के पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करो। यह सुनते ही क्वेंचेन सुई के ऊपर से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हटाते हुए बोलता है, तुम्हारा यह प्लान मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आया और मैं देख सकता हूँ कि तुम एक इंटेलिजेंट डीमन हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना स्लेव एक्सेप्ट करता हूँ। यह सुनते ही सुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी क्वेंचेन सुई के सोल सी के अंदर
एक स्लेव फॉर्मेशन बना देता है, जिससे सुई की सोल उस स्लेव फॉर्मेशन के साथ मर्ज हो जाती है और अब चाहकर भी सुई वहां पर क्विंचेन को धोखा नहीं दे सकता है। यह देखकर सुई बोलता है, मास्टर, मैं आपको पहले ही अपना मास्टर स्वीकार कर चुका हूँ, तो मैं मरते दम तक आपको यहाँ पर धोखा नहीं दूंगा और मेरी जान बख्शने के लिए मैं यहाँ पर आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं यहाँ पर लूजर्स को फॉलो करते करते परेशान हो गया था और फाइनली मेरे पास अब एक इंटेलिजेंट और पावरफुल मास्टर है, जिनके साथ रहकर मैं भी यहाँ पर पावरफुल बन सकता हूँ। दूसरी ओर यह सब सुनकर हसलमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह मन ही मन सोच रहा होता है टीम को ज्वाइन करते ही सुई ने यहाँ पर मास्टर क्विंचेन को मक्खन लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने जितना सोचा था सुई उससे कहीं ज्यादा बड़ा चापलूस है। तभी अचानक से उस जगह पर खड़े जी फैमिली के सभी मेंबर्स के मुंह से खून आने लगता है और अब वह सभी नीचे गिरकर वहां पर दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।